प्रदूषण से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब नजर आ रही है। दिल्ली का एक्यूआई अभी बेहद खराब स्थिति में दर्ज किया गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से राहत नहीं है। ऐसे में दिल्ली में जहरीली हवा लगातार बरकरार है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। अगर एक्यूआई की हम बात करते हैं तो लगभग 400 के आसपास दिल्ली में पहुंच चुका है। ऐसे में सुबह भी धुंध नजर आती है लोगों को। दिल्ली की जो हवा है अब वो लगातार जहरीली होती जा रही है। तो 400 के पार एक्यूआई दर्ज किया जा रहा है। अभी भी स्थिति बेहद खराब नजर आ रही है और ऐसे में बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं आपको नजर आएगा। सुबह की अगर हम बात कर लें लगभग 7 बजे का वो समय रहता है जब धुंध से पूरी दिल्ली एनसीआर यहाँ पर नजर आती है। और हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़े हुए हैं। देव वर्मा गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, अमित सोनकर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुए हैं, समीक्षा चौधरी नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीक्षा का रुख कर लेते हैं। समीक्षा, आज कैसी स्थिति नोएडा में नजर आ रही है? क्या एक्यूआई का जो लेवल है अभी तक? देखिए, नोएडा के अलग अलग जगह अलग अलग एक्यूआई रजिस्टर किया जा रहा है। बात अगर इंडस्ट्रियल एरिया की करें तो वहां पर लगभग 500 से 600 के करीब एक्यूआई पहुंच गए, जो कि हैजार्डस कैटेगरी में रजिस्टर किया जा रहा है। तो वहीं हाईवेज हैं, वहां पर जहां वाहनों की अधिकता ज्यादा है वहां पर अलग एक्यूआई दर्ज किया जा रहा है। जहां रेजिडेंशियल एरिया है वहां हल्का सा एक्यूआई का स्तर जो है वो कम है, जो लगभग 350 से 400 के बीच है। लेकिन फिर भी दिल्ली एनसीआर की हवा इन दिनों जहरीली बनी है। लोगों की सांसों पर संकट गहराया हुआ है। एक हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आई हुई है। ग्रैप 3 के नियम लागू किए गए हैं, लेकिन प्रशासन की अगर हम बात करें तो उतने ज्यादा कुछ असर प्रशासन की तरफ से क्रिया प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं देखी जा रही है। वाटर स्प्रिंकल्स की संख्या काफी ज्यादा कम है, पानी का छिड़काव बहुत ज्यादा कम है। जहां लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे, सड़कें पार्क अब पूरी तरह से खाली हैं। लोग आउटडोर एक्टिविटीज की जगह इंडोर एक्टिविटीज को ज्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो ग्रैप 3 में कुछ ग्रैप 4 के नियम भी प्रावधान है वो भी लागू किए गए हैं। BS6 के ही वाहन जो है अब दिल्ली में प्रवेश की अनुमति उनको दी है। जो भारी वाहन है, जो ट्रक है, जो ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, उनकी एंट्री प्रतिबंधित की गई है। और इसके साथ ही मेडिकल या इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े जो भारी वाहन है सिर्फ उनको ही आने की अनुमति दी गई है। बिल्कुल। समीक्षा, देव का रुख कर लेते हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव, अगर गाजियाबाद की बात करते हैं तो लगातार वहां की स्थिति भी असामान्य नजर आती है। आज की अगर हम बात करें तो लगभग क्या स्थिति वहां पर है? एक्यूआई लेवल कितना वहां पर आज होगा अभी? जी बिल्कुल, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद का जो एक्यूआई लेवल है वो 400 पार ही यहीं पे टिका हुआ है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। वहीं अगर हमने जब ग्राउंड पे जाकर हमने ये देखा, जो जिला अधिकारी के आदेश थे, जिसमें जिलाधिकारी ने आदेश दिए थे कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जो भी स्कूल है सब पे रोक लगाई जाए। वहीं हमने ग्राउंड पे जाकर जब ये देखा तो वो स्कूल खुले हुए थे और बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए आ रहे थे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर कितनी लापरवाही देखने को मिल रही है और जो आदेश है जिला अधिकारी के, जो प्रशासन के आदेश है, उसको किस तरीके से ठेंगा दिखा रहे हैं। आप यहाँ एक चीज और देख सकते हैं, जो नगर निगम अपने यहाँ पे कार्य कर रहा था, पानी की बौछार कर रहा था और पोल्यूशन को रोकने के लिए अलग अलग कार्य कर रहा था। जिस तरीके से ग्रैप 3 लागू हुआ है उसके बाद से यहाँ पे देखा जा रहा है कि वो पानी की बौछार जो है बंद हो चुकी है और धूल मिट्टी का जो कार्य है, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, जैसे कि धुएं वाली चीजें हो गई हैं, वो लगातार यहाँ पर जारी है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं लोग किस तरीके से जो है प्रशासन की सख्ताई को ठेंगा दिखा रहे हैं। देव, तो ये कह सकते हैं प्रशासन पूरी तरीके से जो रूल बनाती है वो लोगों से फॉलो नहीं करा पा रही है और यही वजह है कि स्थिति लगातार असामान्य होती जा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। जो प्रशासन आदेश पारित करती है, लेकिन वो आदेश लागू किस तरीके से करवाने हैं वो नहीं किया जा रहा है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं लोगों के अंदर अवेयरनेस का अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि लोग अवेयर नहीं है। लोगों को ये लग रहा है कि कुछ नहीं है भाई, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब हॉस्पिटल्स के अंदर लाइन लगती है, जहाँ सांस के मरीज आते हैं, जहाँ खांसी वाले मरीज आते हैं, जब पता लगता है उनको कि यहाँ पर दिक्कतों का क्या सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। देव, वापस लौट हुए अमित का रुख कर लेती हूँ, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, लगातार जिस तरीके से स्थिति दिल्ली हो या दिल्ली एनसीआर हो इतनी बेहाल हो रही है, लोगों को बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर अगर हम बच्चों और बुजुर्गों की बात कर लें। ऐसे में क्या कुछ वहां का, अगर आज की हम बात करें दिल्ली का, तो क्या एक्यूआई लेवल है, क्या स्थिति अभी आपको नजर आती है?
आपको बता दूं 60 से लेकर 380 तक पहुंचा हुआ है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग करके जो प्रदूषण का स्तर है वो नापा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो दिल्ली है वो इस समय गैस चैम्बर के रूप में दिखाई दे रही है और लगातार दिल्ली वासियों की सेहत पर इसका गहरा असर दिखाई दे रहा है। जो प्रशासन और प्रशासन है वो कहीं ना कहीं कहते इस पर ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं और लगातार जो है प्रशासनीय काम चल रहे हैं, अन्य जो उद्योग है वो चल रहे हैं, जिनके कारण कहते हैं हवा प्रदूषण का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पानी का छिड़काव जो है वो सड़कों पर नहीं किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो शासन और प्रशासन दोनों ही इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। बिल्कुल अमित, एक बार समीक्षा का रुख कर लेते हैं। समीक्षा, जिस तरीके की स्थिति देखिए अभी समझ में आ रही है, लगातार सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, ये दावे किए जा रहे हैं मूल रूप से कि सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वजह लेकिन फिर भी क्या हम समझें कि स्थिति इतना कुछ करने के बाद भी सामान्य नहीं हो पा रही है? अश्विया, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि दिखाया जा रहा है कि इतना सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन जब जमीनी हकीकत की बात करें तो वो कहीं भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आता है। अगर वो पानी का छिड़काव होता भी है तो पूरे नोएडा में नहीं होता है, पूरे दिल्ली एनसीआर में नहीं होता है, चुनिंदा कुछ कुछ जगह जहां पर किया जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया में तो वो भी नहीं होता है, जहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, जहां का AQI 600 से 700 के बीच रजिस्टर किया जाता है। ना वहां पर ग्रीनरी है, ना ऐसे कोई भी चीज जिनसे पोल्यूशन से निजात लोगों को मिले। लाखों की संख्या में लोग आके इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, उनकी सांसों पर कितना संकट गहराया हुआ है ये हम ये तमाम स्थिति देख करके ही समझ सकते हैं। बिल्कुल अमित, देखिए स्थिति लगातार असामान्य नजर आ रही है। सरकार अभी जैसे समीक्षा बता रही थी कि सरकार कह बहुत कुछ रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम उसको देखते हैं तो काम पूरी तरीके से होते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन सरकारें लगातार दिल्ली में बदलती गई, स्थिति वहीं की वहीं जस की तस बनी हुई है। जो पिछली सरकार थी उसने जब इस समय के जो लेवल है उसमें ग्रेड 4 के नियम लागू कर दिए थे। तमाम कहते हैं जो गाड़ियां हैं, तमाम कहते कचरे का काम थे, तमाम कहते जो फैक्ट्रियां थी उनको बंद करवा दी गई थी। लेकिन अब जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं कहते हैं कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है। लगातार कहते हैं प्रशासनिक काम चल रहे हैं और भी उद्योग जो चल रहे हैं कहते उन पर भी रोक नहीं लगा रही है। जबकि प्रशासनिक काम के ऊपर कहते ग्रीन चादर डलवाई जाए, कहते जो पानी का छिड़काव किया जाए, वो ऐसा कुछ नहीं है। तमाम कहते हैं मैं आपको बता दूं जो हमने जब कल चेक किया है जो तिमारपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 12 में खुलेआम जो है कहते प्रशासन में काम चल रहे हैं। कोई भी शासन प्रशासन मौजूदा निगम पार्षद या विधायक कोई भी उस काम को रुकवाने के लिए राजी नहीं है और खुलेआम प्रशासन में काम चल रहा है, जिससे कहते अभी वहां पर जो उससे धूल मिट्टी उड़ने वाली है, वातावरण को कहीं ना कहीं दूषित कर रही है और दिल्ली वासियों की सेहत पर इसका गहरा असर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अमित। देव स्थिति देखिए किस तरीके से अभी नजर आ रही है वो हम सबके सामने है। धुंध लगातार दिल्ली में छाई हुई है, सुबह ऐसा लगता है कि कोहरा बहुत ज्यादा गिर रहा है। और सरकारों की अगर हम बात कर ले, प्रशासन की बात कर ले, तो लगातार वादे तो बहुत किए जा रहे हैं, दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली अब लगने लगा है कि अब जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी और चीजों में हमें जागरूक होकर आगे बढ़ना होगा। अपनी जो जिस तरीके से अपनी सांसों में जहर घुल रहा है उस पर हमें रोक लगानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिम्मेदारी देखिए हमारी भी बनती है। जिस तरीके से सरकार के आदेश हैं उस आदेशों का पालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये हमें खुद को भी समझना पड़ेगा कि अगर किसी ने कोई आदेश पारित किया है तो उस आदेश का पालन हमें किस तरीके से करना है, क्योंकि हम भी खुद अवेयर है, हमें भी कुछ समझना चाहिए। जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं जरूरी काम के लिए तो N95 मास्क का यूज करें और पानी का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ताकि हमें इन दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा है ये दिक्कतें हमारे सामने ना आए। बिल्कुल देव, हमें भी जागरूक रहने की जरूरत है। जैसे कि प्रशासन और सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, फिलहाल जमीनी हकीकत पर वो काम नजर नहीं आ रहे। तमाम जानकारी के साथ आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।